हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे अपने आईबीपीएस क्लर्क की। और देखिए, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि बहुत बेसिक से रूल्स कराने के लिए जिन लोगों की इंग्लिश वीक ज्यादा है ना, उनको लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स करा दूंगी जिससे आपकी ग्रामर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो उसी की सीरीज में ये फोर्थ जो वीडियो है, मैंने आपको 50 जो रूल्स की एक पार्ट 25 डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है और बाकी 2 वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं। ठीक है ना। एक आईबीपीएस क्लर्क इंग्लिश नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं लिंक में। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। अगला है द पॉट इज कंटेनिंग वाटर। इसमें कहाँ पे एरर है, समझते हैं भाई कहाँ पे एरर है इसमें। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, बस आपको ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं लगता? आप कभी किसी को आई लव यू बोलते हो तो आप प्यार कर रहे हो ना, फिर भी आप लव यू बोलते हो, आई एम लविंग यू नहीं बोला जाता। आई लाइक यू, चाहे आप पसंद कर रहे हो फिर भी आई लाइक यू बोला जाता, आई एम लाइकिंग यू नहीं बोला जाता, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी वर्ड्स है जिनमें आईएनजी, जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं टाइप बनता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं, भले ही कहने का मतलब आप कंटिन्यूअस की बातें क्यों ना कर रहे हो। वो वर्ब कौन कौन सी, कुछ वो वर्ब ध्यान रखिए। एक तो यही वाली है कंटेनिंग, इसमें यही एरर है, कंटेन्स आएगा, यानी कि पॉट में, बर्तन में पानी है, बर्तन पानी रख रहा है, इसका तो ये मतलब हो गया ना, तो ये कंटेन्स होगा, कंटेनिंग नहीं होगा। तो ऐसे ही लव हुआ, लाइक हुआ, टेस्ट हुआ। अब जैसे चाय अच्छी बनी है या चाय अच्छी स्वाद अच्छा दे रही है, लेकिन टेस्टिंग नहीं बोलते हैं, टेस्ट बोला जाता है। ठीक है ना। और कंटेन हुआ, ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें आईएनजी का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनिंग नहीं आएगा। द पॉट कंटेन्स वाटर, पॉट में पानी है, बस इतना आ जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हो आई हैव अ पेन, आई एम हैविंग नहीं बोलते, मेरे पास एक पेन है या मैं पेन रख रहा हूं, लेकिन बोलते आई हैव है ना। तो बस इतना हमें ध्यान रखना, इनमें हमें आईएनजी का यूज नहीं करना। ठीक है, चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। और अगला है he would not have written this letter if would not have heard this news। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मान लीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जहां भी इंग्लिश आती हो, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस होते हैं कंडीशनल, मैं इसकी पूरी चीजें बता देती हूँ आपको। 4 रूल होते हैं, चारों बस एक जल्दी वन शॉट में बता देती हूँ। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस के 2 क्लॉज हो, कम से कम 2 भाग हो, क्योंकि कंडीशन का मतलब क्या होगा, शर्त। आप शर्त कब बोलोगे, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, जब ट्रेन आएगी तब मैं जाऊंगा, जब मौसम अच्छा होगा तब मैं बाहर निकलूंगा। जरूरी नहीं है कि सारे कंडीशनल इफ से ही स्टार्ट हो, लेकिन उनका जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उनका जो अर्थ होगा वो एक सेंटेंस दूसरे, मतलब एक सेंटेंस का पार्ट अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब शर्त है, ये होगा तो ऐसा होगा, यदि मैं ठीक हुई तो पार्टी में आऊंगी, ऐसे करके, है ना। तो हमें थोड़ा पढ़ के समझ में आ जाता है ये एक सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट नहीं है। तो वहां पे ज्यादातर तो इफ हुआ, व्हेन हुआ, एज सुन एज हुआ, जैसे ही बारिश होगी मैं हिल स्टेशन पे जाऊंगी, या जैसे ही बारिश रुकेगी मैं हिल स्टेशन घूमने जाऊंगी, एज सुन एज हुआ, एज लॉन्ग एज हुआ, इनसे जैसे स्टार्ट होते हैं ना, ये ज्यादातर सेंटेंस हमेशा शर्त वाले होते हैं, कंडीशनल होते हैं। इनकी कुछ शर्तें होती हैं, देखिए क्या होती है इनमें। आप 3 पेयर याद रखिए, मैं आपको 3 वो बता देती हूँ रूल टाइप के। ठीक है, 3 रूल में क्या रूल है कि 2 में से एक मैं कह रही हूँ फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट, और एक बोल रही हूँ सेकंड। फर्स्ट कौन सा वाला, जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ी हो, चाहे वो इफ हो चाहे वो व्हेन हो, आगे पीछे से मतलब नहीं है। देखो बोलने को तो मैं ये भी बोल सकती हूँ, अगर मैं ठीक हुई तो पार्टी में आऊंगी, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं ठीक हुई, वो सॉरी, मैं पार्टी में आऊंगी अगर मैं ठीक हुई, कोई फर्क नहीं आएगा ना। बट यदि मैं ठीक हुई या अगर मैं ठीक हुई, इफ आई एम फाइन, तो पहले बोल दो चाहे बाद में बोल दो, लेकिन इफ वाला कौन सा सेंटेंस रहा, आई एम फाइन वाला ना। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है जिसमें कंजंक्शन लग रहा हो, दूसरा जिसमें कंजंक्शन ना लग रहा हो। अब यहाँ पे बात समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा वाला जो बनता है ना, वो बनता है फ्यूचर में। ये फिक्स आप कॉम्बिनेशन याद कर लो, बस ये वाले सेंटेंस जब भी आएंगे इनमें यही प्रॉब्लम आती है, इनकी कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम होती है। अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, या सिंपल पास्ट बोल सकते हो, उसमें कंटिन्यूस भी आ सकता है, तो यहाँ पे मॉडल्स लगते हैं। अब मॉडल्स में अकॉर्डिंग टू सेंस वुड, शुड, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो सकता है।
और अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में, तो अगले वाले पार्ट में कोई भी मॉडल आएगा, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मॉडल आएगा प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 रूल हमेशा ध्यान रखिए जो भी कौन से सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस में। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे भी वुड नॉट हैव लग रहा है, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज। यदि उसने ये न्यूज नहीं सुनी होती तो उसने ये लेटर नहीं लिखा होता। तो ये वाला है फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट का मतलब जो कंजंक्शन से जुड़ा हो। अब यहाँ पे आप देखिए ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है कि दोनों में वुड हैव आ जाए, यानी मॉडल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया ना मैंने ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है वुड हैव कब आता है दूसरे वाले में, जब इधर वाला किस में हो, पास्ट परफेक्ट में। तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में इफ ही हैड नॉट, और यहाँ पे जब हेड आएगा, हेड मेन वर्ब की, वो हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की भी थर्ड फॉर्म लगेगी, हेड नॉट हेड आएगा, ठीक है ना। हेड नॉट हैव की थर्ड फॉर्म है और इधर परफेक्ट के लिए हेड आया है, तो ये हो गया हेड नॉट हेड हर्ड दिस न्यूज। अच्छा यहाँ पे सॉरी ये तो वुड नॉट हैव, ये तो वुड हैव वाला था, मॉडल प्लस हैव, तो ये पूरा ही गायब हो जाएगा ना, वुड हैव तो आएगा ही नहीं। तो सिंपल यहाँ पे हैड नॉट और थर्ड फॉर्म हर्ड दे रखी है, हेड की जरूरत नहीं है, वो तो वुड हैव के लिए था, तो ये तो पूरा ही हट जाएगा, ठीक है ना। तो केवल हेड आएगा और यहाँ पे हर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको हमेशा आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग अ कोर्स इन अ कंपैरेटिव, किसमें, कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। हाँ चलो भाई देखते हैं, बहुत सिंपल, बचपन से हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि जब भी टाइम दे रखा होता है ना, बचपन में सेंटेंस पढ़ते थे जो लोग यूपी बोर्ड वाले हों वो तो स्पेशली रहा है, रही है और रहा है या रहा होगा प्लस टाइम दे रखा होगा, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, यही पढ़ा होगा ना। तो सिंपल होता है, जब हमें टाइम दे दिया जाए तो हैज इज आर एम के संग आईएनजी का नहीं, हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। सो हियर इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम है, आप देख सकते हो टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड है कि फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, तो देख के समझ में आ गया, तो यहाँ पे इज ना आके हैज बीन रनिंग आएगा, ठीक है ना। मैं आपको रूल्स भी इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि केवल और केवल मुझे यहाँ पे एरर नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको, यहाँ पे हमें केवल एरर नहीं निकालने हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, एरर के साथ साथ सीखना भी है ताकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या किसी भी टाइप की ग्रामर में क्वेश्चन आ जाए आप कर सको, ठीक है ना। चलो भाई अगला, यू एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये क्या हो गया, टुनाइट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ओवर राइटिंग हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है यू एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, यू एंड आई जुड़ा हुआ है तो यू एंड आई मिला के 2 लोग हो गए ना, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब 2 प्रोनाउन साथ में जुड़ते हैं एंड के साथ सब्जेक्ट में तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है, और इसी हिसाब से देखिए एग्जामिनर को, पेपर बनाने वाले को भी पता होते हैं कि कौन कौन से मिथ्स ऐसे हैं जो हम लोगों के बीच में फैले हुए हैं जिसकी वजह से हमारा सवाल गलत होता है। तो देखो इन्होंने भी उसी मिथ के आधार पर सवाल दिया है कि एम लिख दिया है, जबकि दोनों मिला के प्लूरल सब्जेक्ट हो गए और दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती है, ठीक है ना। तो आर आ जाएगा, ओके। देन जस्ट उसके नेक्स्ट की अगर हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगले पे आ जाते हैं। ये कुछ और भी गड़बड़ हो गए हैं क्या, नहीं और ठीक है, ये एक आधी गड़बड़ हो गया है, चलिए कोई नहीं हम मैनेज कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, ऑल राइट, ओके ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। एंड दिस इज all the furnitures has been replaced by the landlord, तो all the furnitures has been replaced by the landlord। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। फर्नीचर्स को कभी भी एस का यूज नहीं करते, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें कभी एस का यूज नहीं किया जाता। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, ठीक है ना,
और इक्विपमेंट है, ये सब जो है अनकाउंटेबल वर्ड्स है, इनके साथ कभी एस का यूज नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिए। फर्नीचर्स गलत है, केवल फर्नीचर इज करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है, चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, मैं और मेरी पत्नी घर पर थे लास्ट नाइट को। यहाँ एक बात समझते हैं, देखिए हमने बचपन से ही पढ़ा है आई, मी, माई, ये सब केसेस पढ़े हुए हैं ना। मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और भाई ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट में जरूरत हो। यहाँ आप देखिए मी एंड माई वाइफ, भाई ये एक पूरा मिला के सब्जेक्ट ही तो है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। और जो सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का आई होता है, ना कि मी। तो मी एंड माई वाइफ नहीं, आई एंड माई वाइफ, मी एंड माई वाइफ नहीं आएगा। सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, बस यहाँ पे हो गया। चलो भाई अगले में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। ठीक है, यहां देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट, देखिए मैटर क्या है? अर्जेंट है, तो अकॉर्डिंग टू सेंस आप खुद ही देखिए, अगर अर्जेंट है तो उसको फ्यू डिलेज की जरूरत होगी कि नो डिलेज की जरूरत होगी? भाई कुछ चीजें तो थोड़ी सी हमें बस मीनिंग समझना है। भाई बहुत अर्जेंट है मैटर, जो क्या है, जिसको डिलेज, कोई भी डिले नहीं चाहिए, कोई भी टालम टोली नहीं चाहिए। फ्यू नहीं आएगा, नो आएगा, यहाँ पे फ्यू की जगह नो, ठीक है। बस अगला, These all mangoes are ripe। ध्यान रखिएगा, जो भी एक these, those हमेशा all के बाद आते हैं। all प्लस अगला केस आएगा, पजेसिव या सब्जेक्टिव जो भी होगा, ठीक है ना। my all friends नहीं बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिए all के बाद पजेसिव केस आता है, ठीक है। तो my all नहीं बोला जाएगा, all my बोला जाता है, all my friends। तो ऐसे ही these आएगा all के बाद, all these, ठीक है। चलिए भाई, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अ सीनियर लीडर अनाउंस दैट पार्टी पैट्रियट विल बी हेड अ न्यू सेक्युलर फ्रंट। तो भाई इसमें कहां पे एरर है? सीनियर लीडर अनाउंस दैट पार्टी पैट्रियट विल बी हेड अ न्यू सेक्युलर फ्रंट। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें एरर, चलो समझते हैं कहां पे है। सभी लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज थी कि दो पार्ट, जैसे एक पार्ट हो गया सीनियर ने अनाउंस किया, दैट से जुड़ा होता था ना उसमें, जैसे ही सेड टू मी, दैट से हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ सेड टू मी की जगह अनाउंस्ड है तो पहला वाला जो पार्ट है पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो दैट के बाद विल का क्या हो जाता था? वुड, पढ़ा होगा ना। तो अगर एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा फ्यूचर में, ये कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, तो इधर विल का हो जाएगा वुड, ठीक है ना, बस इतना। द नेक्स्ट इन, अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए, अगले 5 या 10 जितने भी है, मुझे याद नहीं है इसमें भी एरर। अभी तक एबीसीडी करके थे, अभी इसमें बस ऐसे वो एबीसीडी को इस तरीके से लिख दिया गया है, बस कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका लेस देन दैट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, श्रीलंका की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है। अच्छा आप हिंदी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? श्रीलंका की जनसंख्या इंडिया की जनसंख्या से कम है। तो जनसंख्या तो केवल एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुई ना, कम है बोलेंगे ना। जनसंख्या टोटल मिला के जनसंख्या का मतलब हो गया टोटल मिला के ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो जो वर्ब आनी चाहिए वो इज आनी चाहिए, सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलिए अगला, द आंट हु वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर, बाइट होना चाहिए यहाँ पे, बिट, अच्छा बाइट का बिट, हाँ ठीक है, बिट द हंटर शार्पली इन एंकल। यहां समझिए, देखिए द आंट यानी कि चींटी जो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये जानवर होते हैं ना, एनिमल्स हैं, और ये आंट्स या इस तरीके के, इनके लिए हु नहीं विच का यूज किया जाता है। इन्हें जोड़ने के लिए, जैसे मैं बोलूं वह मक्खी, वह चींटी, है ना, विच का यूज, वह तितली, विच का यूज किया जाएगा, हु का नहीं। हु का ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर
वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। देखिए भाई यहाँ बहुत अच्छा सा एक पार्ट समझने वाला है, उसको समझ लेते हैं। देखिए कंपैरिजन हमेशा होना चाहिए बराबर की चीजों में। इंसान का इंसान से होगा, गाड़ी का गाड़ी से होगा, हर चीज का हर चीज से होगा। अगर मैं आपको बोल दूं राम की गाड़ी श्याम से सुंदर है, तो राम्स कार इज बेटर देन श्याम, तो क्या लगता है आपको कि ये सेंटेंस सही होना चाहिए? अब मैं आपको बोल दूं राम्स कार इज बेटर देन श्याम, तो इससे एक और आपका एरर कवर हो जाएगा। देखिए कार का कंपैरिजन, राम की कार का कंपैरिजन श्याम से कैसे कर सकते हो? श्याम की कार से ही तो कर सकते हो ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस और लगाना है, और आगे दोबारा से कार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि पहले ही सब्जेक्ट कार है, तो कार का ही श्याम की क्या कार होगी, लेकिन केवल श्याम लिख दिया तो आपने श्याम से कंपेयर कर दिया। दैट्स द पॉइंट ना, ठीक है। यहाँ तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया क्योंकि श्याम लिविंग है, और लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में अपोस्ट्रोफी के कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। अब लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में अपोस्ट्रोफी एस तो लगता नहीं है, तो ऑफ से ही हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए द ड्रेस, वो ड्रेस जो लड़की ने कल पहनी थी ज्यादा अट्रैक्टिव है देन द अदर गर्ल्स, और लड़कियों से, या जो और लड़कियों ने पहनी थी उससे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, और हमें अपोस्ट्रोफी मार्क की जरूरत पड़ेगी। यानी तो यहाँ पे मतलब हो गया, क्योंकि लिविंग है ना लड़कियां, तो अदर गर्ल्स से मतलब हो गया लड़कियों की क्या ड्रेस ही होगी, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने केवल गर्ल्स लगा दिया तो अदर गर्ल्स से मतलब हो गया अदर लड़कियों से उसकी ड्रेस खूबसूरत है, तो ड्रेस का लड़कियों से कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, बस दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई अगला, आई वंडर्ड व्हाई बोथ द वाइफ ऑफ लॉर्ड ईस्टर्न हैड लेफ्ट हिम। ओके, यहाँ पे इजी है। देखिए बोथ आ गया ना, बोथ के बाद सिंगुलर कैसे होगा? दोनों वाइफ्स, पत्नियां आएगा ना, तो बोथ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंपल, ठीक है। चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वोंट नेवर फॉरगेट। बहुत इजी है, नॉट के साथ नेवर नहीं आएगा, सुपर फ्लॉज हो गया। सुपर फ्लॉज का मतलब कोई भी डबल मीनिंग जहां पे आ जाता है जो जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, वो सुपर फ्लॉज हो जाता है। नो के साथ नेवर नहीं आएगा, ठीक है। अगला, मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन। देखिए प्यूपल, ये मैं पिछले वीडियो में भी एक सेंटेंस आया था, प्यूपल अपने आप में प्लूरल होता है। प्लूरल में हमें कभी भी एस लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे पुलिस है, पुलिस का पुलिस होता है, वो ऑलरेडी प्लूरल है, पुलिस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ प्यूपल हो जाएगा, प्यूपल्स नहीं होगा। और बाकी इसकी डिटेल पिछले वीडियो में भी है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस होम्स ऑन टीचर्स डे। तो द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस होम्स ऑन टीचर्स डे, तो सही है। आई थिंक चिल्ड्रन ने डिसाइड किया टू सरप्राइज मिस होम्स ऑन टीचर्स डे। अच्छा नहीं, सही नहीं है, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी का एरर है, ठीक है ना। अब अपोस्ट्रोफी का एरर कैसे है समझ लेते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अपोस्ट्रोफी अच्छे से समझाया, इसमें बस थोड़ा बता देती हूँ। देखिए एक शिक्षक का दिवस छोड़ना होगा। टीचर्स डे का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको वो गर्ल्स हॉस्टल वाला एग्जाम्पल दिया है पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टीचर्स डे ये होगा, यानी कि प्लूरल भी चाहिए और अपोस्ट्रोफी एस भी चाहिए, शिक्षकों का दिवस, ठीक है। तो एक टीचर का नहीं हो सकता, इसलिए टीचर्स डे ऐसे लिखा जाएगा, ये होगा सही, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक सच। देखिए इसको बहुत अच्छे से मैं समझा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, और आईबीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत, मैंने जब जब एग्जाम दिए हैं मुझे ये वाले एरर्स, मतलब स्पेशली ये वाले जो रूल है, इससे एरर अक्सर कर एरर या फिल इन द ब्लैंक या सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं ज्यादातर। मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगी आपको। अगर आप एक बार ध्यान रखना, यूज्ड टू अगर डायरेक्ट लगा है, जैसे मैंने आपको बोल दिया आई यूज्ड टू, मैं किया करती थी, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वॉक किया करती थी। अगर डायरेक्ट आई के बाद यूज्ड लग रहा है या किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज्ड टू लग रहा है, तो उसके बाद तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर कभी भी आई एम या आई वॉज, ये सब एम इज आर एम की कोई भी फॉर्म लग रही है और उसके बाद यूज्ड टू लग रहा है उसके बाद, तो हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। बस ये ध्यान रखो, क्यों आएगा कैसे आएगा, ना तो आपके पास टाइम है और ना मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा इतना समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यूज्ड टू अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आए तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, अगर इज आर एम के बाद आए, इज आर एम वॉज वर्ब के बाद आए यूज्ड टू, तो उसके बाद आईएनजी।
ड्रिंकिंग आ जाएगा यहाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है आईबीपीएस के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला, आई डोंट नो नथिंग अबाउट द न्यू जॉब। सिंपल है, नॉट पहले आ चुका, नथिंग नहीं आना चाहिए, आई डोंट नो एनीथिंग आना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं जानता तो डोंट के साथ एनीथिंग आता है, नथिंग नहीं आता, ठीक है ना। छोटे छोटे से एरर से बस ध्यान देने के लिए। सॉरी, खांसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से शायद वीडियोस भी इतना डिले है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बट अभी पूरी कंप्लीटली मेरी ठीक नहीं है खांसी, ठीक है। चलिए भाई अगला, शी इज डॉक्टर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, शी इज डॉक्टर यानी कि डॉक्टर क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा किसी भी कॉमन नाउन से पहले और जो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन के पहले अगर मैं बोलूं ना शी हैज पेंसिल, गलत होगा, शी हैज ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है। केवल डायरेक्ट आप एक सिंगुलर अगर आपको लगाना है, प्लूरल के साथ तो ऐसा ही जाएगा, जब प्लूरल हो तो ऐसा आएगा, सिंगुलर है तो उसके आगे ए आएगा। यानी जो काउंटेबल कॉमन नाउन है अगर सिंगुलर फॉर्म में आ रहे हैं तो उनके आगे ए लगाना जरूरी होता है। शी इज डॉक्टर नहीं, शी इज ए डॉक्टर, ठीक है, ये आर्टिकल का है। And the next is the waiting room is in the end of the corridor। अच्छा सवाल है ये भी। प्रीपोजिशंस के एरर, आपको एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा प्रीपोजिशन से, तो कुछ याद करने वाले प्रीपोजिशंस हैं, उनकी मैं एक वीडियो और एक फ्रेजल वर्ब की ये आपको करा दूंगी, करके जाइएगा, उसमें से आपको सवाल मिल जाएंगे। द वेटिंग रूम इज इन द एंड ऑफ द कॉरिडोर, एंड ऑफ द नहीं, वो सॉरी ये तो सही है, द वेटिंग रूम इज इन द एंड नहीं, एट द एंड, एंड में नहीं होता, एट द एंड, आपने एट द एंड पढ़ा होगा, इन द एंड नहीं पढ़ा, ठीक है ना। एट द एंड, एंड छोर पर है तो एट द एंड आएगा, इन द एंड नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑफ तो ठीक था, इन गलत था। कैन यू हेल्प मी, आई एम नॉट इनफ टॉल, ये मैं पहली वीडियो में एक बताया था, उसमें भी आ चुका है ये वाला एरर। मैंने आपको बताया था जब भी कभी एडजेक्टिव आएगा, टॉल एक एडजेक्टिव है ना, कोई भी क्वालिटी होती है, तो इनफ हमेशा जस्ट उसके बाद आता है। जैसे अगर मैं बोलूं ब्रेव इनफ, ये भी इंपॉर्टेंट एरर है, ठीक है ना। टॉल इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, मतलब जो भी एडजेक्टिव्स है हमेशा इनफ उसके बाद आएगा, ठीक है, ये रूल है एडवर्ब का। चलिए अगला, द एग्जाम वाज सो डिफिकल्ट दैट एनीबॉडी पास्ड। तो सिंपल समझ में आ रहा होगा ना, एग्जाम इतना डिफिकल्ट था कि एनीबॉडी पास्ड कि नोबॉडी पास्ड, एनीबॉडी का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना यहाँ पे, तो एग्जाम वाज सो डिफिकल्ट दैट नोबॉडी पास्ड, कि कोई भी पास नहीं हुआ, इतना डिफिकल्ट था कि एनीबॉडी पास, कोई मतलब ही नहीं बन रहा ना, बस ठीक है। कुछ चीजों के रूल नहीं, केवल मीनिंग से ही हो जाते हैं। माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मेनी ईयर्स व्हेन आई मेट लास्ट वीक, बहुत इंपॉर्टेंट एरर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 2-3 बनाए थे, अब फिर से बता रही हूँ। आई डिड नॉट सी हिम, वो सी मी फॉर मेनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। देखिए जब मैं उससे लास्ट वीक मिला तो मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा था। तो एक बात बताइए, दोनों ही मैंने आपको बताया था जब एक ही सेंटेंस के दो पार्ट और दोनों ही पास्ट में हो तो एक बनता है पास्ट परफेक्ट में, एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। जो पहले बना हो, जो पहले हुआ हो वो परफेक्ट में, जो बाद में हुआ हो वो इंडेफिनिट में। इन दोनों में पहले क्या हुआ होगा भाई, वो पहले से नहीं मिला होगा ना, उससे कई टाइम से नहीं देखा होगा ना, जब वो अब मिला तो उसने उसे काफी सालों से नहीं देखा। तो माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी मैनी ईयर्स, ठीक है, व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक, सिंपल, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, ये मैं पिछले में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत डीप में डिस्कस नहीं कर रही हूँ ये वाली चीज है। आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देख लो, आपको 25 वहां पे, और प्लस मैंने हर उस पे एक दो एरर और बताया, आपको कम से कम 35 प्लस एरर्स वहां पे रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज हर नेम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए ये भी वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं ना, तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड वही हो गया ना, सेड टू का आस्क हो जाता है, फिर वही जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे कंजंक्शन में लगा देते हैं, और आगे का जो सेंटेंस होता है उसे सिंपल में चेंज कर देते हैं। यानी कि व्हाट इसका मतलब तो हो गया कि ये यहाँ पे क्या हो गया, एक इंटरोगेटिव, व्हाट के बाद इज आएगा तो, लेकिन सॉरी, जब हम ये चेंज करते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हमने देखा है व्हाट के बाद इसे सिंपल बना देते हैं, और सिंपल में पहले आता है सब्जेक्ट, हर नेम, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर पास्ट आ चुका है तो यहाँ पे पास्ट हो जाएगा हर नेम वॉज, ठीक है। देखा है ना, इज आर एम का वॉज वर हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे, और आखिरी 50 एरर, और रूल तो
आप काउंट करोगे तो काफी सारे हो गए होंगे, 70-80 प्लस होंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि हर रूल पे मैंने आपको एक रूल बता दिया है। चलिए, द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। सोचने वाली बात है, जो प्रोग्राम इन दिनों आता है ठीक है ना कि आ रहा है, सिंपल होता है आजकल जो प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक बात बताइए, केम, अब इन दिनों की बात हो रही है, दीज डेज, तो केम कैसे आ सकता है, पास्ट की बात कैसे हो गई, बात होगी इन दिनों जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, इवनिंग में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो प्रोग्राम आता है, तो द प्रोग्राम विच कम्स आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, क्योंकि बात इन दिनों की हो रही है ना कि इन दिनों में ये करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, इन दिनों में योगा करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे दीज डेज के साथ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 50 रूल्स, और लगभग आपके 100 रूल्स के समथिंग कवर हो चुके हैं, 10-5 कम होंगे। मैंने आपको 4 वीडियोस में, पहले 10 फिर 10 अब 50, तो 70 तो एरर्स ही हो गए, और उनके थ्रू मैंने आपको कम से कम 20 रूल्स या 30 रूल तो एक्स्ट्रा बताए ही होंगे, तो 100 मुझे लगता है आराम से हो गए होंगे, ठीक है ना। इन वीडियोस को आप देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड मिलेंगी जब आप लगाएंगे अपने एरर्स को, और ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगला वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा हेल्पफुल जरूर लेके आऊंगी जो आपकी इंग्लिश में एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, और आपकी बहुत ज्यादा जो स्कोर है उसे एवरेज करने में, एक अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।